पिछले कुछ दिनों में क्लियर कट सबूत सामने आए हैं कि पूरी कोशिश हो रही है कि यह खबर आप तक ना पहुंचे। नमस्ते दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वंतारा की। वंतारा क्या है? रिलायंस फाउंडेशन और मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी का प्रोजेक्ट। इसको दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट जू और एनिमल रेस्क्यू सेंटर बताया जा रहा है। पीएम मोदी ने 4 मार्च को वंतारा का उद्घाटन किया था। ये बात अलग है कि पिछले साल भी कई लोग वंतारा में दिखाई दिए थे। खैर, मोदी जी के उद्घाटन के बाद कुछ यूं हुआ कि इंडिया की कुछ बड़ी मीडिया कंपनियों ने वंतारा को लेकर पहले तो रिपोर्टिंग करी और फिर उन रिपोर्ट्स को गायब कर दिया। इसी महीने 6 मार्च को वाइल्ड लाइफ एनिमल प्रोटेक्शन फोरम ऑफ साउथ अफ्रीका वापसा ने साउथ अफ्रीका के एनवायरमेंट मिनिस्टर डायन जॉर्ज को एक पत्र लिखा। इस पत्र में वापसा ने चिंता जताई कि इन जानवरों को साउथ अफ्रीका से वंतारा भेजने में अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन नहीं किया गया है। इस लेटर के बाद कई इंडियन मीडिया कंपनियों ने इस लेटर पर रिपोर्ट्स पब्लिश करी, जैसे फाइनेंशियल एक्सप्रेस, डिकैन हेराल्ड, द टेलीग्राफ, द ट्रिब्यून, स्क्रोल, द वायर, नॉर्थ ईस्ट नाउ, वार्ता भारती, डाउन टू अर्थ और इनस्क्रिप्ट.me। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। डिकैन हेराल्ड, द टेलीग्राफ और द ट्रिब्यून की रिपोर्ट्स गायब हो गई। जी हां, रिपोर्ट्स गायब हो गई। हम आपको स्क्रीन पर डिकैन हेराल्ड की रिपोर्ट का आर्काइव वर्जन दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप इस लिंक को अभी क्लिक करेंगे तो आपको यह पेज नहीं मिलेगा, आपको एक एरर मिलेगा। इन रिपोर्ट्स और उस लेटर के मुताबिक वंतारा द्वारा नियमों के उल्लंघन की आशंका इंटरनेशनल फोरम पर नवंबर 2023 में भी उठाई गई थी। वंतारा ने अपने बचाव में जो भी कहा, उसके बावजूद CITES ने जानवरों के लेन देन और कागजी कार्रवाई के तौर तरीकों पर गंभीर प्रश्न उठाए थे। दक्षिण अफ्रीका की एनिमल वेलफेयर संस्थाओं ने इसे ना बचाव ना संरक्षण कहा। इस लेटर में उन्होंने शंका जताई कि साउथ अफ्रीका से वंतारा जानवरों को एक्सपोर्ट शायद कॉमर्शियल रीजंस के लिए किया गया था, ना कि जानवरों और प्रजातियों को बचाने के लिए, और इसीलिए उन्होंने इस मामले की तुरंत जांच करवाने की मांग भी की। लेटर में वंतारा की लोकेशन के ऊपर भी प्रश्न उठाया कि गुजरात एक काफी गर्म जगह है और इसलिए वो इन सभी इंपोर्टेड जानवरों के लिए सही मौसम नहीं दे पाएगा। तो बेसिकली इंडियन मीडिया ने जिस लेटर पर रिपोर्टिंग करी, उसमें वंतारा द्वारा किए गए जानवरों के इंपोर्ट पर कानूनी क्वेश्चंस उठाए थे। लेकिन फाइनेंशियल एक्सप्रेस का कारनामा तो लाजवाब निकला। पहले उनकी रिपोर्ट का टाइटल था कि साउथ अफ्रीकन ऑर्गेनाइजेशन रेजेस अलार्म ओवर एक्सपोर्ट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स टू अंबानीज वंतारा, जिसमें जानवरों के एक्सपोर्ट पर चिंता जताई थी। लेकिन अगर आप उसी सेम टू सेम लिंक पर अभी क्लिक करेंगे तो ये लिंक आपको एक दूसरे आर्टिकल पे ले जाएगा जिसमें वंतारा को एक मॉडल बताया गया है। इसे कहते हैं परफेक्ट यू टर्न। खैर, लेकिन आप निराश मत होइए, क्योंकि अभी भी ऐसे लोग और ऐसी मीडिया कंपनीज हैं जिन्होंने किसी भी दबाव में आकर ये स्टोरीज नहीं हटाई हैं। इनमें से एक है नॉर्थ ईस्ट नाउ। कर्नाटका की वार्ता भारती ने भी ये स्टोरी अभी तक नहीं हटाई है। इनके एक एडिटर ने हमें बताया कि उन्हें भी नॉर्थ ईस्ट नाउ की तरह कांटेक्ट किया गया था और कांटेक्ट करने वाले बंदे ने कहा कि वो रिलायंस कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की तरफ से बात कर रहा है। यानी हमारी इन्वेस्टिगेशन में एक बात तो साफ साफ निकल कर आती है कि कुछ कंपनियों ने अपनी रिपोर्ट्स खुद ही गायब कर दी और हमें उसका कारण बताने से मना कर दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि साउथ अफ्रीका की वापसा, जिसके लेटर से ये सारी कहानी शुरू हुई थी, जिसमें उन्होंने अफ्रीका के एनवायरमेंट मिनिस्टर को वंतारा के ऊपर तुरंत जांच करने के लिए रिक्वेस्ट करी थी, अब वो लेटर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से गायब है। ऑल्ट न्यूज ने इस मामले पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट कल रात पब्लिश करी है, जिसमें इस लेटर का आर्काइव लिंक भी दिया गया है। ऑल्ट न्यूज ने वापसा और वंतारा दोनों से ही संपर्क करने की कोशिश करी है, लेकिन इस वीडियो के रिकॉर्ड किए जाने तक दोनों से कोई जवाब नहीं मिला है। जवाब मिलने पर ऑल्ट न्यूज के आर्टिकल को अपडेट कर दिया जाएगा। मैं आप सभी से, हमारे दर्शकों से और ऑल्ट न्यूज के पाठकों से
यह पूछना चाहता हूं कि अगर वंतारा ने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है तो फिर इन मीडिया कंपनीज को अपनी रिपोर्ट्स मिटाने पर मजबूर किसने किया है?